अपने यहाँ तो घर कोई मिनिस्टर का पीए हो जाए तो ही उसकी खोपड़ी खराब हो। स्टोरी है उनके बारे में कि कोई लोग मिनिस्टर से मिलने गए, एक साथ बहुत कूद रहे थे, अभी आप क्यों सबसे बिगड़ रहे हो? कल आपको पता नहीं मैं पिए हूँ, मैंने पी कर आया हूँ। तो इस तरह लोगों के दिमाग में थोड़ा सा भी कुछ मिलने पर खोपड़ी खराब है, और ये लक्षण राजाओं का नहीं। राजाओं की पहली चीज है कि अत्यंत नम्रता, अक्खड़पना आता है। इसलिए अक्खड़पना आता है मनुष्य में कि वह सोचता है तो मैं इतना पैसा वाला हूं, मैं सबको डांट सकता हूं, झाड़ सकता हूं। और अगर वो कुछ पढ़ा लिखा हो, कोई बड़ी नौकरी में हो, कुछ हो, बड़े बाप का बेटा हो, और उसको अक्खड़ चलता है, उसे तो आप बात ही नहीं कर सकते। अरे यहां तक कि मैंने देखा है कि सर्वसाधारण लोग भी, जैसे हमारे पति के ऑफिस में टेलीफोन पर बात करी तो इतनी बदतमीजी से बात करते थे। फिर पूछा कि कौन, मैंने कहा मैं ये हूं। फिर उसके बाद उनकी हालत ही खराब हो जाती। तो पहले आप अक्खड़पना से बात क्यों करते? वो कहा अच्छा साहब से मत बताना, माफ कर देना। और मैंने कहा मुझको तो मैं क्यों बताने जा रही हूँ, पर तुमने ऐसी पहले बात क्यों? अधर जलत गरी छलत जाए। जो परिपूर्ण है इंसान वो अत्यंत नम्र होता है, सादगी होती है उसकी। आप समझ जाएंगे कि जब तक आप परिपूर्ण नहीं है, आपके अंदर झूठा घमंड, झूठा गुस्सा, हर तरह की एक अजीब तरह का व्यक्तित्व आप प्राप्त करते कि सब आपका नाम सुनते भाग खड़े थे। एक तो भिखारी जैसे होते जो रात दिन आते ही पता हो जाता कि आए हैं कुछ मांगने, कुछ रोने, मेरा फलाना हो गया, मेरे बाप को ऐसा हो गया, मेरे माँ को ऐसे हो गया, कुछ आया, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को ये चाहिए, एक भिखारी जैसे। और दूसरे आते हैं वो चिल्लाते हुए। तो पहले वैष्णव बनना हो, मध्य में आए, मध्य में आए बगैर आप राजा राजेश्वरी की शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। आपके अंदर वो चल ही नहीं सकते। जैसे कि प्लास्टिक के पेड़ को पानी डालने से फायदा क्या? इसी तरह इन लोगों में एक तरह का आडंबर, एक झूठा तमाशा। अभी हम लंदन से आ रहे थे तो हमारे साथ एक देवी जी आ रहे थे, और हीरे उड़े पहने थे, काफी इतने मोटे मोटे हीरे कान में, नाक में, हाथ में, इतने पहनते थे, पहन के आए थे। तो उनसे कहले हम तो भाई सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में विश्वास करते कि सादगी से रहो और ऊंचे विचार। उसका अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। मैं बैठिए आप, हम तो ऐसे कलर कपड़े वगैरह नहीं पहनते, उसने हम तो बहुत सिंपल। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बैठे। उसके बाद जैसे इंडिया आने लग गया तो आई मिलकर मुझे एक तकलीफ है, मेरी मदद कर दीजिए। मैंने कहा क्यों? कहले कस्टम वाले आपको बहुत मानते हैं, तो मेरे पास से जो जेवर है 65 लाख के मैं पहने हूँ, तो मुझे इसमें से किस तरह से निकाल दीजिए। तो मैंने आप तो सिंपल लिविंग, आप कस्टम वालों से कह दीजिए कि मैं सिंपल लिविंग में विश्वास करता, तो वो तो आपको ऐसे ही बाहर कर देंगे। सर आज वो मेरे पीछे पीछे चली आई, वो कस्टम वाले उसको नमस्कार करते हैं, उसको भी क्या वो चली आई। दूसरी चीज, पुरुष में लालच एक बड़ी गंदी चीज है, अनहोनी चीज है, जो कि लालच। बहुत ही जो गरीबी के लोग हैं वो दूसरों की चीजों की लालच करते हैं। किसी के घर गए, वहां कोई चीज दिखाई दी, आते ही साथ चलो भाई क्या है चीज, ऐसी चीज है, वो चीज आ गई, फिर दूसरी चीज या फिर तीसरी चीज, उसका कोई अंत ही नहीं। और लालच ही लालच होती रहती। इस लालच की मात क्या है?
बात यह है कि कोई चीज को अपनाने से कितना सर दर्द होता है ये जान लेना। जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई अच्छा सा कारपेट बिछा है और मुझे लालच हो गई कि ये कारपेट में ले लूं, तो एक तो चोरी भी कर सकती हूँ, नहीं चोरी, तो दिमाग में वही घूमता रहेगा कि कारपेट कहाँ से आया, क्या आया, कब आया, ये वो तो पूजा ये सब एक तरफ है। फिर उस कारपेट को खरीद भी लिया और अगर वो यहाँ बिछ गया तो ये क्या नहीं आ रहा है, ये कारपेट खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इससे बेहतर है अगर ये मैं मान लूं कि भाई ये तो मेरा कारपेट है ही नहीं, किसी और का है, भगवान बचाए, हो गया, छूट गई झंझट। ये जब दूसरे की चीज है तो मेरे सर दर्द क्या, इंश्योरेंस कराओ, फलाना कराओ, वहां जाओ, बैंक में जाओ, किसने बताया, मेरा है ही नहीं कुछ, छोड़, तुमको ले जाना ले, बहुत अच्छा, और भी चाहिए तो बहुत कुछ है, सब लेते, बड़ी खुशी की बात है। इससे लालच के जो एक पागलपन सवार हो जाता है, वो पागलपन एकदम खत्म हो जाता है। और सहयोगियों को तो बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि इधर तो वो सहयोगी है और उधर लालच मगर के मुंह में उनका पैर, तो वो बोट में कैसे आए, वो तो पैर ही उनका फंसा हुआ है वहां। किसी भी चीज की लालच अगर आ जाए तो सोचना चाहिए कि राजराजेश्वरी हमसे मुख मोड़ के चली। और जो राजराजेश्वरी तबीयत के इंसान होते हैं उनको तो छोटी भी चीज में मजा आने लग जाता है, उनको कोई चीज की कमी नहीं रहती। एक बार हम पलिटाना गए थे तो चढ़ करके, काफी ऊंचा चढ़ना पड़ता है, 2.5 घंटे चढ़ते थे। वहां जाके पहुंचे तो बाहर एक मंदिर था, संगम प्रभु जिसको कहते हैं अपने मार्बल का। तो हमारे भी लोग और साथ में थे तो वो सब लेट गए। मैंने ऊपर देखा था, अरे देखो इतने हाथी बनाए हैं और उनकी सबकी दुम कितनी सुंदर अलग अलग बनाई। तो कहने लगे, मम्मी हम लोग इतने थक गए, तुम्हें हाथी की दुम कहाँ दिखाई दे रही? मैंने कहा देखो ना, तुम देख नहीं रहे उसे। कहले तुमको कुछ थका नहीं लग रहा? मैंने कहा नहीं, ये देखो ना, इस कला को देखो, मेरी सारी थकानी बात है। तो छोटी छोटी चीज में भी मजा उठाना जब आ जाए और उसका आनंद उठाना, उसका समाधान लेना। जैसे शबरी के बेर खा के श्री राम इतने संतुष्ट हो गए थे, उस चीज को जब आप समझने लग जाएंगे तब कहना है कि आप राजराजेश्वरी के शक्ति से प्लावित है, नविष्ट है। प्रेम से अगर कोई छोटी सी चीज, अब छोटी सी ही कोई चीज दे दे, कोई सुपारी ही दे दे, समझ लो प्रेम से। और मैं सुपारी खाती नहीं तो भी जरूर खाऊंगी और खाना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरा आदमी खुश हो जाएगा। उसे क्या पता कि मैं सुपारी नहीं खाती। माने ऐसा है कि कोई सी भी चीज, वस्तु, संसार की जो भी है, इसमें जैसे शीशे में आप मरक्यूरी लगा दें, साधारण सर्वसाधारण शीशा जो कि पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें अगर मरक्यूरी लगा दें तो शीशा बन जाता है, इसमें आप अपनी शक्ल देख सकते। कोई सी भी वस्तु में आप प्रेम जड़ा दें, वो वस्तु जो है इतनी सुंदर हो जाती, फिर मन करता है ये किसे दें। जैसे बाजार जाएंगे तो मन करेगा, हाँ ये उनके लिए ठीक है, ये उनके लिए ठीक है। अपने लिए क्या ठीक है ये विचार ही नहीं आना चाहिए। इसका अगर विचार छूट जाए कि मुझे क्या चाहिए,
मैं क्या पसंद करती हूँ हो गया। इसका मतलब ये है कि अभी वो सर्वव्यापी शक्ति आपके अंदर आई नहीं। अगर सर्वव्यापी शक्ति अगर आपके अंदर आ जाएगी तो आप बहुत सूझने हो जाएंगे और जान लेंगे कि देखो किसे किस चीज की जरूरत है। जैसे आपने कहीं गए और आपने देखा कि बहुत सुंदर सा एक दीप है, हाँ उनके घर में रही थी तो वहां उनके पास एक दीप नहीं था, वो ले लेना चाहिए। सबकी जरूरतें समझ में आने लग जाती जब अपनी जरूरतें कुछ नहीं रह जाती। सबकी तकलीफें याद में आ जाती। कोई है बीमार है, कोई है उसको किसी चीज की जरूरत है कि उसके पास में समझ लीजिए एक टेप रिकॉर्डर नहीं, वो मेरा भाषण सुनना चाहते हैं, सब पता हो जाता है। और जब आप उसे वो चीज दे दें तो कहता है माँ आपको पता कैसे? पता मैंने पता नहीं कैसे। इसीलिए प्यार को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान ही शुद्ध प्रेम है, क्योंकि जब आप किसी के साथ भी शुद्ध प्रेम करते हैं तो आपको उसके प्रति सारा ज्ञान आ जाता है, यह है कैसे। वो फिर चाहे महामाया हो आप जान सकते, पर शुद्ध प्रेम होना चाहिए। शुद्ध प्रेम से पूरा ज्ञान आपको मिल जाए, कोई सा भी ज्ञान किसी भी प्रकार का। अगर आप समझ लीजिए शुद्ध प्रेम से इस दृष्टि से देखते हैं कि जैसे अब मद्रास में गरीबी बहुत, तकलीफ बहुत देखी है, सुमन में क्या भाव आया? यहाँ धूप में बच्चे छोटे छोटे धूप में हैं, खड़े कितनी देर से बस का इंतजार कर रहे हैं, बुढ़े लोग हैं, सब खड़े हैं और हम आराम से अच्छी गाड़ी में बैठे चले जा रहे हैं। तो चुभने सा लग गया उसे, इसको करना क्या चाहिए? मैं कहा यहाँ ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं कर देते प्राइवेट? बेचारे इनका थोड़ा सा तो दुख हल्का होगा। और वही दिमाग में बैठा हो मेरे कि वो किसी तरह से ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाए। तो जब आपकी जागरूकता हो जाती है तो आप सारे विश्व बंधुत्व में आ जाते हैं। अब कितना बड़ा काम है ये राजराजेश्वरी का, कि जो सबके बारे में विचार करती। जैसे एक राजा की रानी तो वो अपनी प्रजा की जो तकलीफ है उसे देखेगी, उनके परेशानियों को दूर करेगी। वो बैठ के ये तो नहीं गिनेगी कि उसके पास जेवरात कितने हैं, कि उसके पास डायमंड्स कितने हैं। वो ये देखेगी कि मेरे प्रजा में कितने लोग परेशान हैं, छोटी सी छोटी चीज उनको क्या चाहिए। इसी तरह आपकी भी तबीयत होती है। जब तक हम अपने से उठ के विश्व में नहीं व्यापक होते हैं तब तक आप विश्व निर्मल धर्म के पुजारी कैसे हो सकते? और विश्व निर्मल धर्म कोई बाह्य का तो है नहीं कि जैसे हम भाई हिंदू हैं तो मुसलमान है तो ईसाई, ऐसे तो है नहीं। ये तो अंदर का प्रकाश, और इस प्रकाश में मनुष्य एक बड़ी भारी भव्य व्यक्ति बनकर के निकल आता। वो ये नहीं सोचता है कि मैं क्या प्राप्त कर रहा हूं, मैंने क्या पाया है, पर यही सोचता कि मेरे वजह से, मेरे कारण, और वो क्या मैं कर सकता हूं। अभी तो भी मैं कम ही हूं, माँ क्या मैंने 100 ही आदमियों को रियलाइजेशन दे पाया और मैं कर ही नहीं पाया। ऐसा जब वो सोचने लगता है तब सोचना चाहिए कि उसके अंदर ये राजराजेश्वरी की जो शक्ति है वो कूद रही है, वो कौंध रही है, वो उसको परेशान किए जा रही कि तू करता क्या, तेरे पास इतनी शक्ति है, तू देता क्यों? इसको पैसे से कोई गिन नहीं सकता, किसी भी चीज से नहीं। अब आज ही देखिए कि देर हो गई, फोन आया रशिया वगैरह से, तो मुझे देर हो गई।
रास्ते मैंने पूछा भाई कहाँ बैठे हैं सब लोग, तो कहने लगे खुले में। अरे मैंने कहा कोई छत वत नहीं लगाया क्या तुमने? तुमको मालूम नहीं था? वो कहने शायद नहीं लगा माँ, ये ठंडी ठंडी हवा तो बह रही है। पता नहीं, लेकिन कुछ छत तो होना चाहिए, मुझे अपने छत पे छत और औरों के छत नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कहा ऐसा ही है कुछ कि आपके ऊपर में छत है बाकी नहीं। मैंने कहा ये तो गलत बात है। जब देखा मैंने कि सब पे छत है, मुझसे भी देखो। इसी प्रकार छिंदवाड़े में भी बहुत गर्मी हो गई और सब लोग खुले में बैठे थे। पूरी समय मुझे ये फिक्र लगी थी कि क्या हो रहा, और सब बता रहे थे मैं, हमको तो ठंड लग रही थी अंदर से, इतने धूप में बैठे बैठे लोग को ठंड लग रही थी। वही राजराजेश्वरी की शक्ति जो है, जो सब जगह सबका हित करती, हित से भी ज्यादा कहना चाहिए कि सबको आराम दे, सबको सुख, सबको आनंद प्रदान करती, और वो शक्ति आपके अंदर भी है। उसको आप चाहें तो कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। एक पैसे से भी जो काम हो सकता है वो हजारों रुपयों से नहीं हो सकता, लेकिन देने की शक्ति महान होनी चाहिए। फिर से कहूंगी कि विदुर के घर जाकर श्री कृष्ण ने साग खाया और दुर्योधन का मेवा नहीं खाया। इन सब में चीजों में बड़ा भारी संकेत, वो संकेत ये है कि प्रेम से भरी हुई चीज, उसका दाम किसी भी चीज से आप तौल नहीं सकते। तो सबसे पहले वैष्णवों को चाहिए कि अपने लक्ष्मी चक्र को साफ करने के लिए सबसे पहले कि मेरी जरूरतें कुछ नहीं, सारी जरूरतें दूसरों की है, इसलिए मैं सहयोग में आया हूं, ऐसे विचार से आया। कल आपको आश्चर्य होगा कि प्रोग्राम के बाद इतने लोग आए थे, बड़ा मुझे आनंद आया, पर एकदम मेरा राइट हार्ट पकड़ गया पूरी तरह से। तो मेरी समझ में नहीं आया कि यहाँ राइट हार्ट इतना क्यों पकड़ गया। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। ये वही शक्ति जिसने संकेत दिया। फिर मैंने पूछा कि भाई यहाँ गृहलक्ष्मियों का क्या हाल है। हैदराबाद में लोग गृहलक्ष्मी को किस तरह से ट्रीट करते, तो पता ये हुआ कि बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, उनकी कोई इज्जत ही नहीं करते और हर समय झाड़ते रहते। माँ की इज्जत करते हैं पर बीवी की बिल्कुल नहीं करते, और कहने लगे कि ये मुस्लिम इन्फ्लुएंस आया हुआ है यहाँ। अरे भाई, मुसलमानों में भी आपको पता नहीं कि औरत की इज्जत करने के लिए कितना बताया कुरान में, वो नहीं करते, वो बेवकूफी है। उसमें जितनी इज्जत औरत की है और कहीं है ही नहीं लिखी हुई। तब मुझे समझ में आया कि जहां स्त्री की यत्र नारायण पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देव, जहां घर की स्त्री की इज्जत नहीं होगी, वहां पर कभी भी देवताओं का राज हो नहीं सकता। ऑफ कोर्स ये कहना चाहिए, इसमें सादी बात ऐसी है कि अगर आपने अपनी पत्नी की पूर्णतः इज्जत की तो बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे और वो एक दूसरे की इज्जत करेंगे, ये तो बात है। पर अगर स्त्री स्वयं ही पूजनीय न हो और वो इस तरह के कार्य करती है जो पूजनीय नहीं है, तो फिर उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन अगर वो अच्छी औरत है और वो घर के बाल बच्चों को संभालती है, सब घर को प्रेम से रखती है, ऐसी औरत की इज्जत घर में ही नहीं समाज में भी है। कल सोचे मेरा पूरा राइट हार्ट पकड़ लिया और आधे घंटे तक मैं तड़पती रही। वो जो आप अपने पत्नियों को तड़पाते हो, मेरे अंदर वो तड़पन आ गई। अब हो सकता है कि एक स्त्री आपको इतना ज्यादा
सहयोग नहीं समझती हो बुद्धि से, पर हृदय से समझती है। स्त्री जो है हृदय से चीज को समझती है और पुरुष मस्तिष्क से समझता है। लेकिन हृदय से समझना भी बहुत बड़ी चीज है। और स्त्री को हमेशा शक्ति स्वरूपा माना। जिस घर में स्त्री का मान नहीं होगा वहां कोई कार्य ठीक से हो ही नहीं सकता। कारण स्त्री ही जब शक्ति है। कर समझ लीजिए, इसके अंदर अगर बिजली नहीं होगी तो मेरा बोलना क्या है। ये बड़ी भारी चीज यहाँ ला के रख दी लेकिन किसी काम की नहीं, अगर इसके अंदर बिजली नहीं होगी। सो घर की स्त्री को अगर आप इस तरह से दबाएंगे और उसका मान नहीं रखेंगे तो शक्ति आपके अंदर दौड़ नहीं सकती। सबसे बड़ा ये दोष है। कल पता नहीं कभी भी नहीं हुआ मुझे प्रोग्राम के बाद इस तरह से, पर सारा राइट हार्ट इतने जोर से बोला। मैं तो सोचती थी कि ये चीजें नॉर्थ इंडिया में ज्यादा, पर देखती हूँ साउथ इंडिया में बहुत ही ज्यादा। नॉर्थ इंडिया के लोग तो भी इतना नहीं करते। अगर हिंदुस्तानी में कोई दोष है तो एक ही, नारी की शक्ति का मान नहीं रखते। सबसे बड़ा दोष है। इधर देवी की पूजा करेंगे, कन्या रूपेण उनको मानेंगे, सब रूपेण उनको मानेंगे, लेकिन गृह लक्ष्मी के रूप में नहीं मानते। इसलिए आज साफ साफ बताना कि अगर आप सहयोगी हैं तो अपने स्त्री के प्रति आदर युक्त रहे। खुले आम मैंने सुना आप लोग झाड़ते रहते, तो खुले दाम आप भी झाड़े जाएंगे। पुरुष को कोई अधिकार नहीं है कि स्त्री का अपमान करे किसी भी वजह से। मेरे विचार से अगर ये एक चीज ठीक हो जाए तो राजराजेश्वरी की शक्तियां जरूरी चल पड़ेगी। पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि पति और पत्नी एक ही रथ के दो चक्के हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। लेफ्ट राइट में नहीं आ सकता, राइट लेफ्ट में नहीं जा सकता, पर दोनों का स्थान जरूरी है। दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनका स्थान अलग अलग। इसका मतलब कोई स्थान ऊंचा और नीचा नहीं हो सकता। अगर एक चक्का नीचा हो जाए तो रथ जाएगा ही आगे, तो गोली गोल घूमता रहेगा। बच्चे भी आपसे यही बात सीखें। जो बच्चे अपने माँ का आदर नहीं कर सकेंगे वो क्या कर सकते हैं दुनिया में, वो मेरा क्या आदर करेंगे। इसलिए आज से सबसे विनती है कि अपनी घर की नारी का अपमान नहीं, उसको किसी तरह से नीचे नहीं दिखा। उसकी शक्ति आपके लिए बहुत जरूरी है। उसी प्रकार स्त्रियों को भी सहज में उतर के अपने शक्ति को संभाल लेना चाहिए और शक्ति में उतर जाना चाहिए। आज इतने लोग पूजा में आए हैं और सारे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब सहज वाकई में बहुत समग्र हो रहा है और इतने प्यार से सब चीजें हो रही। हर जगह जब भी देखती हूँ लगता है कि सहज बहुत जोरों में फैल रहा है। पर एक ही बात को जान लेना चाहिए कि हम कितने गहरे उतरे, ये जरूरी। तादाद बहुत हो जाए, क्वांटिटी बढ़ जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। उसके जब तक आपके अंदर मूल्य सहयोग के नहीं उतरेंगे, क्वालिटी नहीं आएगी। आप अगर राजराजेश्वरी को मानते हैं तो उनके शक्ति का प्रादुर्भाव, मैनिफेस्टेशन आपके अंदर होना चाहिए। और नहीं तो ठीक है, एक चोगा बदल के दूसरा चोगा आपने पहन लिया, सब बाह्य में हो गया, अंतर से कुछ नहीं। ये अंदरूनी शक्ति है
और इस शक्ति को आपके हरे व्यवहार में, बातचीत में दिखना चाहिए। अनंत आशीर्वाद।